अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये भिंडी के बारे में, जिसे इंग्लिश में लेडी फिंगर भी कहा जाता है। अभी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये 1 एकड़ लगाया। पिछले साल इन्होंने 1 कनाल लगाई थी, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि इस साल इन्होंने 1 एकड़ लगाया और नेक्स्ट टाइम ये 2.5 एकड़ लगाने का प्लान रखते हैं। किस तरह ये मोटिवेट हुए, क्यों जो है आस्ता आस्ता इस काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सारी मालूमात हम उनसे लेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 5 लाख तक ये सेल कर लेते हैं भिंडी को, तो क्या इसका प्लान होता है, ये सारी मालूमात इसमें क्लियर करेंगे। और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सर फिर से नाम बता दीजिएगा। अमजद अली मेरा नाम है, टिलम का रहने वाला हूँ। टिलम के रहने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी ही खुशी हुई। आप बेशुमार अक़साम की फार्मिंग एट द सेम टाइम कर रहे हैं। लेडी फिंगर यानी भिंडी की फार्मिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। 2 साल तजर्बा कैसा रहा? बेहतरीन तजर्बा है। कितने रकबे पर काश्त करते हैं? तकरीबन 1.5-2 एकड़। 1.5-2 एकड़। इसे आपने बढ़ाने का या घटाने का कभी नहीं सोचा? नहीं, बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मुतमईन आप इस फार्मिंग पर? बिल्कुल मुतमईन। सर ये बताइएगा कि ये भिंडी लगाने का मौसम कौन सा होता है? ये तो हमने लगाई थी फरवरी में। फरवरी में लगाते हैं। इससे पहले कौन सी फसल काटी थी? इससे पहले इसमें था माड़ू, कद्दू और टिंडा। सही। वैसे दूसरी जो आम फसलें मशहूर हैं जैसे गंदम या दूसरी चावल, इसमें नहीं लगाते ना। उसके बाद नहीं। खैर, फरवरी यानी ये ध्यान में रखा जाए कि फरवरी के बाद ये लगाने। मार्च शुरू होते ही। ये बताइएगा खेत की तैयारी के लिए तकरीबन कितनी मरतबा हल लगा लेते हैं? पहले तकरीबन 6 मरतबा हल लगाए। 6 मरतबा हल? ये ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा ये हल चलेगा। रोटावेटर लगाने की जरूरत पड़ती है या कि नहीं? रोटावेटर भी लगाया। रोटावेटर भी लगाया। ये बताइएगा कि खेल डालने के लिए ये एक ही मरतबा लगाने से वो पड़ जाती है खेल या 2 मरतबा? एक ही दफा। हमारे पास प्लांटर है। अच्छा, एक ही दफा से खेल बना। जो खेल जिसने बनाई वो साथ साथ बीज भी लगाता है या अलग से लेडीज ने लगाई है? ये नहीं, लेडीज ने लगाया। लेडीज ने लगाया बीज। वैसे जो है खेल वैसे बनवा ली। 6 मरतबा हल लगवाया, 7वीं मरतबा आपने रोटावेटर लगवाया। 5 मरतबा हल, 6 मरतबा ये रोटावेटर और 7वीं मरतबा ये खेल बना, यानी 7 मरतबा तकरीबन ट्रैक्टर ने घूमे इसमें। तो कितना खर्चा आ गया होगा इस प्रोसेस पे, यानी 5 मरतबा हल, रोटावेटर और खेल पे? 8-10 हज़ार रुपया आ गया। 8-10 हज़ार रुपया यहाँ तक खर्चा आ गया। उसके बाद जो बीज लगा, तकरीबन कितने का बीज आ जाता है 1 एकड़ का? ये 1 एकड़ का तकरीबन 6,500-7,000 का। अच्छा, इसमें कुछ अक़साम भी होते हैं बीज की? जी, हाइब्रिड ही हैं और देसी भी। हाइब्रिड और देसी। आपने कौन सा लगाया? हमारा देसी है। देसी तकरीबन 6,000 का आ गया। हाँ जी। इतना महंगा? ये सस्ता है ना। अच्छा, ये सस्ता है। दूसरा महंगा है। हाइब्रिड कितने का आ जाता है 1 एकड़ का? 8-10 हज़ार का आएगा। वो 8-10 हज़ार का फर्क तो इतना ज्यादा नहीं है। खैर, अच्छा ये बताइएगा कि ये बीज लगने के कितने दिन बाद आपने पानी दिया? पहला तकरीबन 1 दिन बीज लगाया, दूसरे दिन पानी लगा दिया। टोटल पानी कितने लगते हैं इसकी तैयारी तक? ये तो 72 का पानी होता है इसको। अच्छा, लगातार लगता रहता है। तकरीबन कितने दिन बाद? 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यहाँ पानी लगता ही रहता है। ये पानी यूँ इस तरतीब से लगता रहेगा। स्प्रे बता दीजिएगा कितनी मरतबा करते हैं और पहली स्प्रे कब होती है? पहली स्प्रे जब ये इसको करते हैं गंद की, जो गंद निकलता है ना, इसकी स्प्रे करते हैं। सही जी। कितने दिन बाद ये पानी लगाते 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करनी चाहिए। सही। टोटल कितनी स्प्रे हो जाती हैं इसकी तैयारी तक? तैयारी तक तो ये तकरीबन 3-4 स्प्रे में हो जाती है। 4 स्प्रे का खर्चा कितना आ जाता है तकरीबन? तकरीबन 600-2400 रुपये आ जाता है। सही। उसका कोई स्पेसिफिक नाम है स्प्रे का या ऐसे ही कह देते हैं गंद वाली स्प्रे? नहीं, गंद वाली तो वो अपना वैसे ही 2-3 है। कोई नाम अगर जेन में हो तो बता दें, अगर ना ठीक है। अच्छा, पेंडी करते हैं ज़्यादा। पेंडी स्प्रे। सही। इसके बाद ये बताइएगा कि खाद कितनी मरतबा डालते हैं और कितना खर्चा आ जाता है? खाद हम एक पानी को छोड़ के दूसरे पानी लगाते हैं खाद इसमें। यानी अगर पानी 3 दिन बाद लग रहा है तो खाद तकरीबन 6 दिन बाद 5-6 दिन बाद खाद डालेगी। कौन सी खाद डालते हैं? पोटाश
और कभी साथ DAP मिक्स कर लेते हैं, कभी वो जो दूसरी और कोई मिक्स करके 2 ज़्यादा डालते हैं। सही। टोटल तैयारी तक कितना खर्चा आ जाता है इसका खाद का? तकरीबन 20-25 हज़ार लग ही जाता है खाद का। 20-25 हज़ार। तो ये कितने मंथ की ये फसल होती है? ये तकरीबन 6 मंथ की। 6 मंथ की। 6-7। भिंडी कितने मंथ बाद टूटना शुरू हो जाती है? तकरीबन 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने जब बीज लगाया 1.5 महीने बाद शुरू हो जाती है? बीज जो है 1.5 महीने बाद शुरू हो गया। तो मतलब उसके बाद 4.5 महीने तक ये फसल देती रहती है। कितने दिन बाद तुड़ाई करते हैं? 1 दिन छोड़ के। 1 दिन छोड़ के 1 दिन तुड़ाई करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप तोड़ते हैं तो एक दिन में कितनी तोड़ लेते हैं तकरीबन 1 एकड़ से? एक दिन में 6-7 तोड़े निकलती हैं। 35 किलो 30 किलो का तोड़ा। जब शुरू में 1.5 महीने की ये पौधा होता है उस वक्त तो कम निकलती होगी? उस वक्त निकलती तकरीबन। पहले तो एक दिन हमने तोड़ी थी 3 किलो 3.5 किलो हुई। अच्छा। फिर आस्ता आस्ता बढ़ती जाए। आस्ता बढ़ती है। 7-8 तोड़े निकलती है। अब रोजाना के 7-8 तोड़े निकल रही है। ये बताइएगा कि तोड़ा कितने का सेल हो रहा है आजकल? ये 200, 250, 250 रुपये दड़ी के हिसाब से बिकती। दड़ी के हिसाब से मिलती। तोड़े में कितने दड़ी होती? एक तोड़े में कितने दड़ी होते हैं? 5-6 दड़ियाँ। 5-6 दड़ी एक तोड़े में होते हैं। और कितने का एक दड़ी? 200-250। 200-250 का। ये रेट चल कर कैलकुलेशन हम बाद में निकाल लेंगे और ऊपर लगा दी जाएगी किस हिसाब से आए। अच्छा। तड़ाई का अमल कितने महीने जारी रहता है? तकरीबन 4 महीने 5। बारिशें होती हैं तो बाद में भी ये चलती रहती है। अच्छा। बारिशों में ये खुश रहती है या कि बारिशों की वजह से मर जाती है? नहीं, ये नहीं मरती। अच्छा, ये अच्छी रहती है बारिशों में भी। बारिशों में भी कुछ सही। टोटल अगर हम ये सारे खर्चे की बात करें तो टोटल हमारा पूरे सीज़न में कितना खर्चा हो जाता है? ये हाल का भी शुरू में बताया तकरीबन 10,000 वो खर्चा हुआ। उसके बाद स्प्रे का कितना था? 6 एकड़ पर 1 एकड़ पर 6,000 खर्चा ये स्प्रे का हो गया। ये बना 16,000। उसके बाद 24,000 तकरीबन आपने बताया। वो दूसरा खर्चा खाद वगैरह का। और पानी का खर्चा कितना? पानी का तो क्या लोग तकरीबन ये दूसरे 3 लगता है। 500 का लग जाए। अच्छा, यानी पहले वो 40,000 खर्चा हुआ। फिर उसके बाद पानी का खर्चा ये तो डिपेंड करता है हर इलाके का। कई इलाकों में तो नहरी पानी है, उनको सहूलत है। ट्यूबवेल का बाद जगहों पे मोटर है। ये डिफरेंट खर्चा होगा, इसको हम मेंशन नहीं कर सकते। अब अगर प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो 6 महीने में हमें तकरीबन इससे कितना प्रॉफिट आ जाता है? यानी टोटल कितने की फसल हो जाती है ये तकरीबन 5 लाख के ऊपर चली जाएगी 6 महीने में। अभी तक कितने की आप सेल कर चुके हैं? अभी तक ये हमारी सेल जो है तकरीबन 1,70,000 के करीब। और अभी चल रही है ये? अभी तो शुरू हुई है ना, अभी ये 1 महीना हुआ है शुरू। सही, अभी तो गेम शुरू हुई है। हाँ। 1,70,000 की बिक चुकी है और अभी शुरू है ये स्टार्टिंग में। 5 लाख तक तकरीबन चली जाएगी, जिसमें से 40,000 खर्चा आ गया। इसके अलावा जो ठेके की अगर बात कर लें तो ठेका यहाँ पे कितना चल रहा है कि 35,000। उसमें से 6 माह का जो है वो आधा आ जाएगा, यानी 17,000 रुपये तकरीबन खर्चा ये ठेके का आ जाएगा। तो बकिया जो है आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इट मीन्स कि ये प्रॉफिटेबल फसल है। लेकिन बाजुकात ऐसा भी होता होगा कि जब ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, रेट गिर जाते हैं। तो अभी इस साल तो ठीक चल रहा है। पिछले साल कैसा तजर्बा रहा आपका? पिछले साल तो रेट कम था, इस दफ़ा रेट बहुत अच्छा है। अभी क्या नेक्स्ट के लिए क्या प्लान है कि अगले साल कितनी लगानी है भिंडी? 2-2.5 एकड़ लगाएंगे। ठीक। अच्छा, चलें ऐड करते चलें कि ये जो भिंडी की फसल है कौन कौन सी ज़मीनों में काश्त की जा सकती है? ज़्यादा मेरा ज़मीन में अच्छी, मेरा ज़मीन में बेस्ट रहती है। और कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में इसके लिए मौजूद तरीन हैं? तकरीबन हर जगह लग जाती है ये। अच्छा, इसकी कोई बड़ी मशहूर बीमारियां जो भिंडी की फसल को तबाह कर दें? सुंडी वाली बीमारी होती है ज़्यादा, उसकी एहतियात करनी पड़ती है। सुंडी बहुत इसको पड़ती है। अच्छा, इस भिंडी फार्मिंग में या लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, ओवरऑल ये फार्मिंग आपके नज़दीक रिस्की है कि इसमें रिस्क कोई नहीं? बाद दफ़ा मंडियों के रेट बड़े डाउन होते हैं मंडी की वजह से। तो ये फिर कंफर्म नहीं कि एक बंदा कहे कि ये बड़ी प्रॉफिटेबल सब्जी है, करो ही करो। जी। ये मार्केट कंट्रोल कौन करता है? मार्केट तो कंट्रोल कोई भी नहीं करता। नहीं, कभी रेट बिल्कुल ऊपर जाता है, कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है। क्या मशवरा देंगे जो फार्मर आपसे मोटिवेट कर भिंडी फार्मिंग करना चाहिए? लगानी चाहिए। इसकी एहतियातें कुछ बता दें कि किस किस चीज़ से बचना चाहिए इसमें?
बस ज़्यादा इस एहतियात सुंडी और गंद से बचना है। गंद माने जड़ी बूटियाँ से। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इस फार्मिंग में प्रॉब्लम कौन सी आ सकती है? लेबर की। लेबर की किस तरह, मतलब? तोड़ाई बहुत औखी है ना, इसकी कांड लड़ती है। अच्छा, ये इसको तोड़ना ये मुश्किल अमल है। तो ये बताइएगा कि आप कितनी दिहाड़ी देते हैं लेडीज़ को ये तोड़ने के लिए? 300 रुपये में तोड़ जाती हैं? हाँ जी, तोड़ जाती। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो ये काम करती हैं? 8 बजे आ जाती हैं, तकरीबन 12 बजे छुट्टी, फिर 3 बजे शुरू होती हैं और 6 बजे छुट्टी। सही, यानी पूरा दिन नहीं काम करना होता, दरमियान में वक्फा आ जाता है धूप ज़्यादा होने की वजह से। और 1 एकड़ की तड़ाई के लिए कितनी खवातीन दरकार होती हैं? 4 औरतें। 4 औरतें, सही, 4 औरतें जो है आसानी से ये तोड़ाई कर जाती हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम्स भी सामने रखनी चाहिए, कोई भी फार्मिंग हो उसमें पहले ये भी उसके साइड इफ़ेक्ट वो भी ज़रूर मलहूज़े खातर रखने चाहिए, जैसे कि इसमें ये बता दिया गया कि इसमें तोड़ाई का ज़्यादा मसला है। मज़ीद कैलकुलेशन जो है वो निकाल लीजिएगा कि अखराजात भी मेंशन कर दिए और इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स भी मेंशन कर दी। तो मज़ीद अगर सोच विचार करके मज़ीद अगर आपके करीब कोई फार्मर है तो उससे मशवरा करके तो ये ज़रूर काश्त करें। आपने फिर हमारे दिल जीत लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।